कि एक बार बाबा साहब से पूछा गया था, आप हीनयानी हैं या महायानी हैं? एक लड़की की जब शादी होके आती है तो एक रात में घूंघट करना, सारी चीजें एक रात में सीख जाती है, पहले से ट्रेनिंग नहीं ली होती। जब आदमी बौद्ध बनेगा तो एक ही दिन में बौद्ध बन जाएगा, उसके मन से, शरीर से, वाणी से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके कान में लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर, और आदमी आगे चल के कट्टर मुसलमान बनता है। हमारे यहाँ भी बौद्धों में बच्चा पैदा हो तो उसके कानों में जय भीम नमो बुद्धा का के वचन उसके कानों में बोलने चाहिए। जो मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में जो भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्ति रखी गई थी, जिसमें इनको पुलिस उठा के ले गई थी 33 साल पहले, सबसे ज्यादा संघर्ष उस वाले मायने में मैंने किया था उनके साथ में, वो है धम्मवीर साहब के साथ में। और वो धम्म का वो काम था 33 और 36 साल पहले कि जब अंबेडकर भवन से 200 आदमियां मेरे साथ हर दलित बस्तियों में जाके धम्म का प्रचार रोड पर करते थे, 33 और 36 साल पहले। मैं एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार बाबा साहब से पूछा गया था कि आप हीनयानी हैं या महायानी हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया था कि मैं बुद्धियानी हूं, मैं बुद्धियानी हूं, ना मैं हीनयानी हूं, ना महायानी हूं। एक दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने नाम के पीछे क्या लिखें, बौद्ध लिखें क्या लिखें, बौद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध नहीं है, हम क्रांतिकारी अम्बेडकरवादी हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, लेकिन मैं अपने लड़के को जब बताऊंगा जब सारी दुनिया ईमानदार हो जाएगी, नहीं तो लूट लूट के उसको खा जाएंगे। दूसरी बात कि हम जो है जुल्म के खिलाफ बगावत करते हैं, इसलिए हम अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं। तीसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जी बौद्ध हम ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे। एक लड़की की जब शादी होके आती है तो एक रात में घूंघट करना, सारी चीजें एक रात में सीख जाती है, पहले से ट्रेनिंग नहीं ली होती। जब आदमी बौद्ध बनेगा तो एक ही दिन में बौद्ध बन जाएगा, उसके मन से, शरीर से, वाणी से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच में मैं भूपेंद्र केन साहब को कहूंगा कि वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ें, 22 प्रतिज्ञा दिलाएं और उसके बाद में इसका जो समापन है वो हमारे माननीय सेक्रेटरी लेटूर सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग इस बुद्ध विहार में है, इस समाज में है, वो इसका समापन करेंगे। इसके अलावा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आगे का हमारा क्या प्रोग्राम है, और हमारा जितना भी दलित या बहुजन समाजी मीडिया है वो देश में इतना काम कर रहा है, इतना दलितों के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, होम मिनिस्टर नहीं कर रहा, देश का कोई भी व्यक्ति नेता काम नहीं कर रहा है। और आज हमारे पास में ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो सरकार को हमारे अधिकार के प्रति झुका सके। आदरणीय भूपेंद्र केन साहब, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पहली प्रतिज्ञा, मैं
ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।